आपको कोई भी काम दिया जाए तो उस पे ध्यान दिया करें, उस पे गौर किया करें और अमल किया करें। ये भी एक बेहतरीन हैबिट्स में आ जाता है। मैनर्स सीखें। अगर किसी के घर जा रहे हैं आप, दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो आप बगैर गुस्सा किए वहाँ से वापस लौट जाएं। ये मैनर्स हैं। अगर आप किसी को कॉल करते हैं और वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, कोई भी रीज़न हो, क्या पता उसका जो काम कर रहा है वो अहम है आपकी इस फ़ोन कॉल से, तो फिर भी आप उस पर गुस्सा ना करें, उसको स्पेस दें, टाइम दें। जब भी वो फ्री हो जाएगा आपको बैक कॉल करेगा। जब आप किसी से मिलते हैं तो हैंड शेक करते वक्त हल्की सी स्माइल दिया करें। इससे आपकी शख्सियत का इम्प्रेशन और भी ज़्यादा औरों पे पड़ेगा। जब आप हैंड शेक करते हैं तो फुल अटेंशन के साथ, ऐसे नहीं कि एक आदमी से आप हाथ मिला रहे हैं और दूसरे की तरफ आप गौर से देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, या अगर बात करते हुए कोई आपसे मिलने आता है तो इस अंदाज से अगर आप हाथ मिलाएंगे तो आपकी शख्सियत बेकार हो जाएगी। ये गुड मैनर्स में शामिल नहीं है। गुड मैनर्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ख़ास तौर पे टीचर्स का लिबास ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं या तलबा हैं वो हमेशा चाहें कि हम भी उस्ताद की तरह बनें, उसकी तरह दिखें, उसकी तरह अमल करें, उसकी तरह बात करें। अगर आप वालिदैन हैं तो इस अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत करें कि वो बच्चे आपकी तरह बनने की कोशिश करें। अगर आपके ज़हन में या सोच में किसी कांटे की तरह ये ख्याल चुभ रहा है कि अगर वो मेरी तरह बन गए तो नाकाम हो जाएंगे, तो ख़ुद को तब्दील करें, क्योंकि जो वक्त आपने आवारगी में गुजारना था वो आपने गुजार दिया। अब वो टाइम ख़त्म हो गया। अब आपको रोल मॉडल के तौर पे किसी के आगे चलना है और आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले शख्स वालिदैन होते हैं। अगर आपके बच्चे आपके फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरह बात करते हैं, आपके अंदाज में बात करते हैं, तो आप खुश नसीब हैं। खुदारा अगर कोई आपका बच्चा आपके सामने खामोश बैठा है, 5-10 साल की उम्र का बच्चा, तो ये आपका नुक्स है, ये आपका ऐब है। मुझे वो चंचल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो आगे चल के क्रिएटिव हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा खामोश बैठा हुआ होगा या खामोश होगा, वो डिप्रेशन में जल्दी से चला जाएगा और वो आपके लिए वो बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा और वो ज़हनी तौर पे कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट दें, अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं ताकि वो लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनको पहचान हो। मैनर्स सिखाएं अपने बच्चों को। खाने की तमीज़ किस तरह से खाया जाता है, बात करने की तमीज़ कि अगर कोई बात कर रहा हो तो किसी की बात मत काटें, ये मैनर्स सिखाएं अपने बच्चों को। अगर कोई मेहमान आए तो उसकी आजियाँ कैसे की जाए या उसको अलविदा कैसे किया जाए, दरवाजे तक जाना चाहिए, ये मैनर्स होते हैं। ये मैनर्स सीखें। अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है, आपने हदीस में भी शायद सुना होगा कि पहले लड़कियों को दें फिर बेटों को, ये मैनर्स होते हैं। ये आम बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ये आम बातें जो आपको उन पे अमल करना होगा। अगर आप इन आम बातों पे अमल करेंगे, छोटी छोटी बातों पे अमल करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और कैसे वो तब्दीली आ रही है। हल्की हल्की बातें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उनको हमेशा कैच करें, उनको हमेशा एडाप्ट करें, ताकि आपको ज़िंदगी के मैनर्स आ जाएं। अपने मैनर्स पे ध्यान दें, अपने चलने के अंदाज़ पे ध्यान दें, अपने बात करने के अंदाज़ पे गौर करें, किसी से मिलने के अंदाज़ पे गौर करें, हर बात पे गौर व फिक्र करें। एक टाइम टेबल बनाएं, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आना शुरू हो जाती है। फिर देखें कि जो लोग आपको समझते ही नहीं वो आपको समझना शुरू कर देंगे और उनको वो याद भी आ जाएगा कि उनको क्या काम करना है और क्या बताना है, तब भी उनको मालूम हो जाएगा। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।